हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ v is equal to at cube plus b by m, where m is mass, v is velocity, t is time, and then dimension a in the given equation would be option first L1 t minus 2, option second L2 t minus 3, option third L3 t minus 2 and option fourth L1 t minus 4. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि यदि v को रिप्रेजेंट किया जाता है ए टी क्यूब प्लस बी बाई एम से तो हमें a की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. तो हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा. की कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज होगा वो हमारे पास क्या रहेगा. फर्स्ट तो ये की कंसेप्ट यूज होगा कि यदि हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनकी डायमेंशन क्या है, सेम है, तो ही हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में या तो ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो एक तो ये हमारा कंसेप्ट रहता है. तो इसका स्टेटमेंट के रूप में मैं यदि यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या होगा स्टेटमेंट. टू फिजिकल क्वांटिटीज with same dimension can be added or subtracted. यदि उनकी डायमेंशन क्या है, सेम है, तो ही हम उनको ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं एक दूसरे से. तो एक तो ये की कंसेप्ट होगा हमारे पास. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, डायमेंशनल डेरिवेशन. डायमेंशनल डेरिवेशन से हमारे पास क्या मीनिंग रहेगा कि यदि हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला यदि हमें पता है तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन को डिराइव कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल से हम इसको समझे तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे को पता है. तो वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली ये होता है हमारे पास dx बाई dt. ये मेरे पास वेलोसिटी होगी. अब dx क्या है, अब मेरे को क्या चाहिए, इसकी डायमेंशन चाहिए. तो dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट. dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, L1. और dt क्या है, टाइम गैप. और टाइम की जो डायमेंशन होती है वो क्या रहती है, t1. सो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो वेलोसिटी की डायमेंशन मेरे पास क्या आ जाएगी, L1 t माइनस 1. तो इस प्रकार से हम किसी भी फॉर्मूला का डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से. सो ये हमारे पास मेन की कंसेप्ट होगा. अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि जो v है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ए टी क्यूब प्लस बी बाई एम. हमें किसकी डायमेंशन चाहिए, हमें चाहिए ए की डायमेंशन. तो अब ए टी क्यूब की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी की इक्वल. और बी बाई एम की डायमेंशन क्या होगी, ये भी वेलोसिटी के इक्वल होगी. यदि दोनों की डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल होगी तभी तो ये आपस में जुड़ के वेलोसिटी के इक्वल डायमेंशन बनाएगी. सो ए टी क्यूब की डायमेंशन किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ ए टी क्यूब. टी की डायमेंशन को मैंने कैपिटल टी के रूप में रख दिया है. सो ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल. वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L1 t माइनस 1. अब मेरे को चाहिए ए की डायमेंशन ऑफ ए. तो टी की जो डायमेंशन है t3, इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा. तो दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, L t माइनस 4. सो हमारे पास ए की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, L1 t माइनस 4. ये हमारे पास डायमेंशन आएगी ए की. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो हमारे पास ऑप्शन डी है, L1 t माइनस 4, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.